जब से मैंने इस हेयर क्लिप की वीडियो डाली है तब से बस सबका यही कहना है कि हमें लॉन्ग वीडियो बनाकर बताओ, हमें भी सीखना है, हम भी सीखना चाहते हैं कि आप ये कैसे बनाते हो। इसलिए मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ इस बटरफ्लाई वाली हेयर क्लिप की फुल ट्यूटोरियल वीडियो। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी कि मैंने ये क्लिप कैसे बनाई है। तो चलिए जल्दी से बनाना सीखते हैं ये सुंदर सी बटरफ्लाई वाली हेयर क्लिप। इस क्लिप को बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए 3 कलर का यूज होता है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लाइट पिंक, डार्क पिंक और व्हाइट कलर का यूज किया है। मैंने 4 प्लाई की गंगा डिजायर यार्न यूज की है और 3 mm का क्रोशे हुक। सबसे पहले हम बनाएंगे विस्टेरिया वाली लटकन जो बटरफ्लाई को एक सुंदर लुक देती है। सबसे पहले हम बनाएंगे 2 चेन और सेकंड वाली चेन को थोड़ा सा लूज रखेंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे। उसको जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसको थोड़ा थोड़ा लूज करके रखेंगे। हमें एक पफ पैटर्न 5 लूज क्रोशिया करके हम उसको स्लिप स्टिच करेंगे। देन अगेन 2 चेन बनाएंगे और सेम प्रोसेस एक बार और दोहराएंगे। अब हमारी 2 पफ पेटल्स बनकर तैयार हैं। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर हम इनमें स्लिप स्टिच करेंगे और फिर 8 चेन बनाएंगे। फोर्थ चेन में हम करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे और सेम स्टिच में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमारी एक पेटल बनके तैयार हो जाएगी। हमें इसी तरह से 3 पेटल्स और बनानी है सेम ही स्टिच में से। फोर्थ चेन को हम एज ए मैजिक रिंग यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम अपनी चारों पेटल्स बना के तैयार कर लेते हैं। हमने 4 पेटल्स बनाकर तैयार कर ली है। अब हमारे हुक के सामने वाली साइड में हमें एक चेन दिखेगी जिसमें हमें स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अगेन हम 8 चेन बनाएंगे और सेम प्रोसेस फिर से दोहराएंगे। इस प्रोसेस को हम 3 बार दोहराएंगे तो हमारे पास ऐसे 3 फ्लावर्स हो जाएंगे और हमारी एक विस्टेरिया स्ट्रिंग बनके तैयार हो जाएगी। सेम प्रोसेस से हमने 3 पेटल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम बनाएंगे 5 चेन्स और यार्न को कट कर देंगे क्योंकि हमारी एक विस्टेरिया वाली स्ट्रिंग बनके तैयार हो गई है। इसी प्रोसेस की सहायता से हम 2 स्ट्रिंग और बनाकर तैयार कर लेंगे क्योंकि हमें एक बटरफ्लाई बनाने के लिए 3 विस्टेरिया वाली स्ट्रिंग चाहिए। यहाँ पर मैंने तीनों स्ट्रिंग बनाकर तैयार कर ली है। हम ये स्ट्रिंग उसी कलर में बनाएंगे जिस कलर में हम बटरफ्लाई बना रहे हैं। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं बटरफ्लाई। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग में हम बनाएंगे 2 चेन और फिर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। डबल क्रोशे बनाने के बाद में हम बनाएंगे 1 चेन और फिर से बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। हमें टोटल 8 डबल क्रोशे बनाने हैं मैजिक रिंग में। हमारे 8 डबल क्रोशे बनके तैयार हो जाएंगे तो हम 1 चेन बनाकर स्लिप स्टिच कर देंगे। यार्न को कट कर देंगे और मैजिक रिंग को थोड़ा टाइट कर देंगे। अब हम यूज करेंगे हमारा सेकंड कलर जो कि है व्हाइट कलर को अटैच करके एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देन 3 चेन बनाएंगे। हाँ, अब हमें ये वर्क करना है उन क्लस्टर्स में जो हमने मैजिक रिंग में जो एक एक चेन छोड़ी थी ना, उनके बीच में ये वर्क करना है। 8 क्लस्टर्स बनाए थे ना हमने, जहाँ पे एक एक चेन बना के फिर 2 डबल क्रोशिए फिर एक एक चेन, उसी बीच में हमें ये काम करना है। 3 चेन बना के हम 2 डबल क्रोशिए बनाएंगे। हमारी 3 चेन डबल क्रोशिए में काउंट होगी और देन हम 2 चेन्स बनाएंगे। उसके बाद में हम फिर से सेम स्टिच में 3 डबल क्रोशिए बनाएंगे।
इस तरह से हमारी एक पेटल बनके तैयार हो जाएगी। फिर हम एक चेन लेके दूसरे क्लस्टर में सेम काम करेंगे। 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, फिर अगेन सेम स्टिच में 3 डबल क्रोशे। इसी प्रोसेस से हम हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट करेंगे। जब हमारे सारे क्लस्टर्स पूरे हो जाएंगे, फिर हम स्लिप स्टिच करके चेन 1 करके यार्न को कट कर देंगे। सेकंड राउंड बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे थर्ड राउंड, जिसमें हम यूज करेंगे डार्क पिंक कलर की यार्न। थर्ड राउंड का वर्क भी उन क्लस्टर्स के बीच में होगा जो हमने बनाए हैं। क्लस्टर के बीच में हम यार्न अटैच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस स्टेज पे जब हमारी 4 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगी, तब हमें बनाना है एक पिकॉट, जिसे बनाने के लिए हमें 3 चेन बनानी है और फिर फर्स्ट चेन में से स्लिप स्टिच मारना है। बड़ी ही आसानी से हमारा पिकॉट बनके तैयार हो जाएगा। और फिर अगेन हम सेम स्टिच में से 4 डबल क्रोशिया फिर से निकालेंगे। हम अपने काम में जो पीछे यार्न रह जाती है उसे भी साथ में अटैच कर लेंगे। फिर जो हमने बीच में एक चेन वाली जगह बनाई थी, उसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और जो सेकंड वाला क्लस्टर है उसमें हम सेम प्रोसेस दोहराएंगे जो हमने फर्स्ट वाले क्लस्टर में दोहराई थी। 4 डबल क्रोशे, फिर एक पिकॉट, फिर अगेन 4 डबल क्रोशे इन सेम स्टिच, देन 2 चेन, एक सिंगल क्रोशे, फिर से 2 चेन और अगेन थर्ड क्लस्टर। इसी तरह से हम अपना थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। हमारा थर्ड राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमें बस स्लिप स्टिच मार के यार्न को कट करना है। हमारी बटरफ्लाई बनके तैयार है। फिलहाल ये बटरफ्लाई की शेप में नहीं है। आपको पहले लगेगा कि मैंने ये क्या बना दिया, ये तो एक फ्लावर जैसा लग रहा है, पर ये फ्लावर नहीं है, ये है बटरफ्लाई। इसको हाफ में हम फोल्ड करेंगे तो ये बटरफ्लाई की शेप में आसानी से आ जाएगा। अब हम बनाएंगे इसके बीच का पार्ट और हाइड करेंगे ये यार्न जो हमारी बीच में रह जाती है। सुई की हेल्प से मैंने इन सभी यार्न्स को हाइड कर दिया है और कट कर दिया है। अभी हमारी बटरफ्लाई एकदम नीट एंड क्लीन लग रही है। अब हम बनाएंगे इसके बीच वाली चेन। कुछ नहीं करना, बस हमें सिंपल 35 चेन बनानी है और यार्न को कट कर देना है। अब हम इस चेन को बटरफ्लाई के बीच में टाई कर देंगे और एक्स्ट्रा की जो यार्न बच जाएगी उसको कट कर देंगे। बटरफ्लाई को चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर ग्लू का यूज कर रही हूँ, क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आपका मन नहीं मान रहा तो आप सुई धागे से कर सकते हो, पर डरने की कोई बात नहीं है। आपकी बटरफ्लाई नहीं उतरेगी, बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। ये काम हमें चेन टाई करने से पहले करना है। उसके बाद में हम लगाएंगे विस्टेरिया वाले जो हमने लटकन बनाए थे वो। सुई धागे की हेल्प से हम विस्टेरिया वाले जो तीनों लटकन हैं वो बटरफ्लाई की टेल पे अटैच कर देंगे। अब ऑलमोस्ट हमारी बटरफ्लाई बनके तैयार है, बस इसमें क्लिप अटैच करनी बाकी है। मैंने यहाँ पर यूज की है एलिगेटर वाली क्लिप। आप चाहो तो टिक टैक वाली भी यूज कर सकते हो। क्लिप पर मैंने ग्लू लगा के हमारी बटरफ्लाई पे चिपका दिया है। मैं मेरी क्रोशिया की चीजों में एडेसिव ग्लू यूज करती हूँ, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। किसी भी काम में अगर आप लगाओ, यूज करो तो वो बिल्कुल भी नहीं उतरता। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी हमारी बटरफ्लाई वाली क्लिप बनकर तैयार हो गई है। अगर आप लोगों की थोड़ी सी भी हेल्प हुई इस वीडियो के जरिए, इस ट्यूटोरियल के जरिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे।